अरे मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई। क्या मैं समझ सकता हूँ कहाँ से आपकी खुशी फूट रही है। टोटल 10 मिनट मिली है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट में 3 घंटे का माल दे जाऊं, इसलिए थोड़ा सुन लो भाई। सुन लोगे? मैं हर्षवर्धन जैन राजस्थान की धरती पे आए हुए मैनेजमेंट के महान आशीर्वाद को एक बार जोरदार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आलोक सर, भरत सर, निखिल सर, मैडम जी, एक बार इनका स्वागत कैसे हो सकता है दिल से। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इतना गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। अब मुझे कैरेक्टर में आने दो जल्दी। मुझे ऐसा लगता है आप इतने कैमरे कहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हो आप? अरे वाह, इतने कैमरे। ठीक है। अरे मैं भूल जाऊंगा, समझ मेरा ऐसा मानना है, आज से 24 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, उस वक्त अपने आप का जो मूल्यांकन करता था कि भाई तेरे में क्या योग्यता है जिससे इस धंधे में कामयाबी मिलेगी, इसे क्या योग्यता है। गणित में तेरे नंबर कुछ ज्यादा हाई नहीं थे, साइंस में भी कुछ फली फोड़ी नहीं थी क्योंकि फली मोटी थी, औजार छोटा था, तो इसे कैसे होगा। तो मेरे गुरुओं ने कहा तू लगा रहे बस हो ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बड़े लोग कह रहे हैं तो हो ही जाता है, बड़ों की माने लेनी चाहिए। माँ कसम कुछ साल में ये हो ही गया। कुछ साल में होने के बाद भी मुझे रूट कोज पता नहीं चला इस धंधे में आदमी कामयाब होता क्यों है। फिर और साल लगे, फिर 2-5 साल और देखा, फिर भी रूट कोज पता नहीं चला इस बिजनेस में आदमी कामयाब होता क्यों है। फिर 2-5 साल और लगे, मतलब 5-5 साल, 3 बार लग गए। 24 साल में 5 साल 5 बार आते, तो 3 बार जब लग गए तब जाके उजाला आया। ओ माय गॉड, इस धंधे में कामयाब होने के लिए इंसान को जिस तरीके का नॉलेज चाहिए, जिस तरीके की स्किल्स चाहिए, जिस तरीके का एटीट्यूड चाहिए, ये सब मिलाकर ना स्कूल में पूरा हो पाता, क्योंकि वहां स्कॉलास्टिक एजुकेशन मिलती है, वहां किताबों से मिलने वाला ज्ञान है जो हमें ये सिखाता है पैसों के लिए कैसे काम करें। इसलिए आज भारत के करोड़ों लोग उस ज्ञान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पैसों के लिए कैसे काम करें। ये गलत नहीं, ये जरूरी है, लेकिन वो स्कॉलास्टिक एजुकेशन है। या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो अपना प्रोफेशनल नॉलेज लेकर आगे बढ़ते हैं, तो किसी प्रोफेशन विशेष में कामयाबी मिलती है, वो है प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल लर्निंग्स। तीसरी लर्निंग्स, जो लोग फाइनेंस को जानते हैं, जो लोग वित्त को जानते हैं, जिससे रोकड़ा आता है, उनकी लर्निंग्स होती है फाइनेंशियल लर्निंग्स, मतलब वित्तीय नॉलेज भारी होता है। ये 3 ने पूरी दुनिया और पूरे देशों को संभाला है। स्कॉलास्टिक एजुकेशन, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। इन 3 से परे जो नॉलेज और जो अनुभव मिलता है वो धरती पे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। उसका नाम है एक्सपीरियंस्ड लर्निंग्स, अनुभव से पैदा होने वाला ज्ञान, क्योंकि ये विजडम देता है सीधा। जब एक्सपीरियंस होता है तो विजडम मिलती है भाई, ये बाहर नहीं मिल सकती। इसीलिए तो आपने देखा होगा इस बिजनेस में जितने लोग स्टेज पे आते हैं, उन लोगों ने आपको कैसे लगता है बावले कर गए यार, आंवले बावले कर जाते हैं गले में, ये कैसे चल जाता है यार, ये हो कैसे जाता है। अरे भोड़ों का ही भगवान है, ये भोड़ों से जल्दी हो जाता है, ज्ञानियों से बहुत टाइम लग जाता है। सच में आप देख लो, आप किसी जिसको भी
आया था, फेसबुक और ये आ गए थे, तो चैटिंग चालू हुई थी। चैटिंग हाँ ना, तो आपके पिताजी थोड़ी बैठे हैं, चैटिंग चालू हुई थी ना। तो जब चैटिंग में अनुभव बढ़ा और बहुत दिनों तक अनुभव बढ़ता चला गया, तो अनुभव का ज्ञान ये कहता है कि जो महिला चैटिंग में आपको पहले घंटे में आई लव यू बोल दे, अभी पूरी नहीं हुई, शुरू तो सही। चैटिंग की एक्सपीरियंस लर्निंग ये कहती है कि जो महिला आपको पहले दिन पहले घंटे में आई लव यू बोल दे, अनुभव विज्ञान ये कहता है कि वो महिला नहीं, महिला जेवर्त में। अब ये बात समझने के लिए दो चीज जानना जरूरी है। एक तो क्रिकेट जानना जरूरी है, श्रीलंका की टीम का बैट्समैन कौन है ये जानना जरूरी है, तब ये पकड़ना आता है कि ये कैसे काम करता है। भाई एक्सपीरियंस देता है ये बिजनेस। एक गवर्नमेंट जॉब के आदमी से जब आप मिलने जाते हो तो वहां के जीवन के सारे अनुभव आप बाली की तरह लेके आते हो। एक प्राइवेट जॉब करने वाले से मिलते हो, सारे अनुभव कैच करके लेके आते हो। एक धंधे वाले से मिलते हो, सारे अनुभव आपके ओरा में शिफ्ट होके आते हैं। एक बिजनेस ओनर से लेके, एंटरप्रेन्योर से लेके, टीचर से लेके, किसी भी प्रोफेशन के आदमी से एक नेटवर्कर जब मिलता है, वो सारी ऊर्जाओं को समा के लाता है और ये मिलकर बनता है एक कामयाब इंसान, जो इस धंधे से ही मिल सकती है, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया में आपका किसी एक डायमेंशन का विकास हो सकता है, यहाँ सर्वांगीण विकास होता है, यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ का व्यक्ति बुरे से बुरा फेल भी हो जाए तो मां कसम वो इतना जीवन में कामयाब हो जाता है जिसकी संभावनाएं असीमित है। आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। कितने लोग हैं जो पहली बार आए? बाप रे, आधा ऑडिटोरियम भरा हुआ है नए लोगों से। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस एक्सपीरियंस देता है, लर्निंग्स देता है। हमें इस धंधे को शुरू करना चाहिए। करोगे? करोगे? एक्सपीरियंस अगर हो गया तो इंसानों से डील करना समझ जाएंगे, इंसानों से रिलेशन बनाना समझ जाएंगे, उनसे नॉलेज पैदा होगा, फिर उनके साथ रहने से स्किल्स डेवलप होगी और धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाएगा। और आप इस बिजनेस में 3 से 5 साल में उस पायदान पे होंगे जो ऑटो पायलट मोड पे है, जो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में आपका रिफ्लेक्शन छोड़ता है और चीजें ग्रोथ की तरफ चलती है। एक स्टेज के बाद तो इसको रोकना पड़ता है, ये रुकता नहीं है भैया, इसको रोकना पड़ता है। एक औरत थी, एक पंडित जी के पास गई और जाके बोली, पंडित जी 10 साल हो गए शादी को, बच्चे ही नहीं हो रहे। पंडित जी ने कहा, चिंता मत करे बेटा, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, दिया जला के आऊंगा, तेरा काम हो जाएगा। पंडित जी 10 साल बाद आकर देखे तो आंगन में 10 बच्चे खेल रहे थे। पंडित जी टेंशन में, वाह इतना कमाल हो गया। तो उसने पूछा, अरे सुनो इनका बाप कहाँ है? क्या जी बद्रीनाथ गए दिया बुझाने। क्योंकि रुकी नहीं रहे। कुछ पकड़ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? ये धंधा शुरू में आपसे होगा नहीं और ताकत लगा के कर लिया तो फिर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी तासीर ऐसी है, बद्रीनाथ जाना ही होगा। काम होगा ही ना जब ग्रोथ के लिए पूरे प्राण लगा दोगे। सिस्टम से नहाना होगा भाई, थोड़ा नहाना होगा, थोड़ा भीगना होगा। जो रात दिन इसके स्वभाव में ढल जाए वो इस बिजनेस में कामयाब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भीगना होगा, स्वभाव में भीगना होगा। स्वभाव आदमी कभी नहीं छोड़ता। एक दर्जी था, सरकारी बस में जा रहा था दुकान पे, तो असिस्टेंट का फोन आ गया, अरे कि भाई क्या चल रहा है? तो इधर से सरकारी बस फुल भरी हुई थी, तो इसने बोला, अरे सुन तू ऐसा कर, हाथ और पांव तो काट के रख, गला में आके काटता। बस खाली हो गई। कौन आ गया भाई? ये बापू। अच्छा वो क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं, वो बेचारा अपना वो भीगा हुआ अपने स्वभाव में। इस धंधे में जिस आदमी ने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने में भिगो लिया, लोगों को इन्विटेशन देने में भिगो लिया, लोगों को पूरे प्राणों से प्लान परोसने में भिगो लिया, उसको मार्केट से रोकड़ा मिलता ही मिलता है, उसका धंधा चलता ही चलता है। पूरे प्राणों से सींचो और सिस्टम को फॉलो करो। जैसा ऊपर से कहा जाए वैसा करोगे तो वैसा ही नीचे वाले लोग करेंगे। एक चौधरी था,
6 महीने के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। कितने महीने का था? चोटला पीट भी, चौधरी साहब कुछ भी कर सकते। तो बच्चा तेरे को जाने होगा। तो रास्ते में पंडित जी मिले। पंडित जी बोला, भाई क्या चाहते हो? स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों? पढ़ने के लिए। अरे कि भाई इतना छोटा बच्चा कैसे पढ़ेगा? मैंने कोई लेना देना नहीं है पढ़े कि नहीं पढ़े, मैंने तो वो पढ़ना जो सरकार कह रही है। सरकार क्या कह रही है कि दूसरा बच्चा कब जब पहला स्कूल जाएगा। उसको मतलब ही नहीं है पढ़े चाहे नहीं पढ़े, टारगेट फिक्स है। तो